हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी का चैप्टर 2, जिसमें है आज पार्ट 5। पार्ट 5 में हम क्या देखने वाले हैं, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो इससे पहले हम एडिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे एडिनर्जिक ड्रग्स। तो एडिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने से पहले ये वाला अगर फ्लो चार्ट समझ लेंगे तो पूरा एडिनर्जिक ड्रग्स समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली एडिनर्जिक ड्रग्स होता क्या है, देखो सबसे पहले एडिनर्जिक ड्रग्स जानने के पहले एडिनर्जिक रिसेप्टर। तो एडिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ पे था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या था, एडिनर्जिक रिसेप्टर, उसे ही हम बोलते थे एडिनर्जिक सिस्टम। तो देखो ड्रग्स जब एडिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर क्या करेगा, एगोनिस्ट एक्शन शो करेगा। ड्रग्स जब एडिनर्जिक रिसेप्टर ऊपर क्या करेगा, एगोनिस्ट एक्शन शो करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, एडिनर्जिक ड्रग्स। वहीं पे अगर ड्रग्स एडिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर क्या करेगा, एंटागोनिस्टिक एक्शन, दैट मीन्स ऑपोजिट, जो एगोनिस्ट के एक्शन को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। दैट मीन्स एगोनिस्ट जो काम करेगा उसका क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। तो एडिनर्जिक ड्रग्स में एडिनर्जिक रिसेप्टर में कौन सा रिसेप्टर था, एक अल्फा रिसेप्टर हमने देखा था और दूसरा क्या देखा था, बीटा रिसेप्टर। तो जो ड्रग्स अल्फा को ब्लॉक करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा ब्लॉकर। जो ड्रग्स बीटा को ब्लॉक करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा ब्लॉकर। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द एंटी एडिनर्जिक और सिंपैथोलाइटिक। तो एंटी एडिनर्जिक को हम क्या बोलते हैं, सिंपैथोलाइटिक। क्या बोलते हैं, लाइटिक। लाइटिक दैट मीन्स अपोज करना, क्या करना, अपोजिट करना, ठीक है। लाइटिक दैट मीन्स अपोजिट करना। सिस्टम दैट रेफर टू ड्रग्स एंड मैकेनिज्म दैट इनिबिट और ब्लॉक द एक्शंस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो ड्रग्स क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शंस को इनिबिट करेगा और ब्लॉक करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। और भी नाम बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। द मेन एंटागोनिज्म क्या करेगा, देखो एंटागोनिज्म करेगा, एंटागोनिस्टिक एक्शन शो करेगा एडिनर्जिक रिसेप्टर। किसको, कौन से रिसेप्टर के ऊपर, एडिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर। तो एडिनर्जिक रिसेप्टर कौन सा होता है, एक होता है अल्फा रिसेप्टर और होता है बीटा रिसेप्टर। बाय रेड्यूस द रिलीज ऑफ एंडोजेनस कैटेकोलामिन लाइक नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। देखो यहाँ पे ड्रग्स दो टाइप के से काम करेगा, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स दो टाइप से काम करेगा। एक तो क्या करेगा, जो रिसेप्टर है उसका क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, दैट मीन्स एंटागोनिस्ट करेगा। रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, एंटागोनिस्ट करेगा। दूसरा क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, दैट मीन्स नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो रिलीज हो रहा था उसे क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा। तो क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा। तो रेड्यूस हो जाएगा दैट मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं होगा, तो क्या होगा, अपना एक्शन ही शो नहीं कर पाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या करे, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स इस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। तो देखते हैं एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हो सकता है। हार्ट में क्या असर होगा, हार्ट में क्या करेगा, हार्ट रेट को क्या करेगा, कम करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी काम करेगा, इंक्रीज कंडक्शन करेगा। ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, वेसोडाइलेशन। क्यों वेसोडाइलेशन में करेगा, देखो नॉर्मल ब्लड वेसल था, कॉन्स्ट्रिक्ट जब हो रहा था तब क्या हो रहा था, बीपी बढ़ रहा था, और ये कौन कर रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स एडिनर्जिक ड्रग्स। अगर वहीं पे हम देखें तो उल्टा पड़ेंगे, दैट मीन्स एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स क्या पड़ेगा, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट था उसे क्या करेगा, डायलेट। कॉन्स्ट्रिक्ट अपोजिट क्या है, डायलेट। डायलेट होगा तो क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। तो जितने भी हम एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे वो किस में यूज होगा, बीपी को रिड्यूस करने में यूज होगा। तो ये हमेशा याद रखना, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स किस में यूज होगा, बीपी में यूज होगा। और क्या करेगा, किडनी में डिक्रीज रेनल रिलीज। रेनल क्या होता है, रेनल किडनी से रिलीज होता है, और क्या होता है, बेसिकली ये हमारी ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा रेनल रिलीज होगा उतना क्या होता है, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इसको अपोजिट है, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर को घटाएगा, दैट मीन्स रेनिन के रिलीज को कम करेगा। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। लंग्स में क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्यों कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, देखो बीटा 2 ब्लॉकर कहाँ प्रेजेंट था, ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट था। तो वो क्या कर रहा था, एडिनर्जिक ड्रग्स, एडिनर्जिक उसको डायलेट कर रहा था, तो ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दैट मीन्स उसका उल्टा काम करेगा। तो देखो एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन सा है, एक आएगा अल्फा ब्लॉकर, एक आएगा बीटा ब्लॉकर। जो ड्रग्स अल्फा को ब्लॉक करेगा उसे हम अल्फा ब्लॉकर, जो ड्रग्स बीटा को ब्लॉक करेगा उसे बीटा ब्लॉक। सिंपल सा चीज है, जो अल्फा को ब्लॉक करेगा उसे अल्फा ब्लॉकर, जो बीटा को ब्लॉक करेगा उसे हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। तो देखते अल्फा ब्लॉकर क्या है, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर ऑल्सो नोन एज ए अल्फा ब्लॉकर, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा ब्लॉकर। और मेडिसिन दैट इनिबिट द एक्शंस ऑफ कैटाकोलामिन, किसके एक्शंस को रोकता है, कैटाकोलामिन। और कैटाकोलामिन में हमने क्या पढ़ा था, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, सच एज एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन
नॉरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एट अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर। कहाँ पे जाके बाइंड करेगा? ये ड्रग्स अल्फा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। अल्फा रिसेप्टर को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। दे आर बाय मॉड्यूलेट द इफेक्ट ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद क्या करेगा? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को जो एक्शन हो रहा था उसे क्या करेगा? मॉड्यूलेट करेगा, कम करेगा। देखो उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एडिनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स है जो क्या करता है? एडिनर्जिक रिसेप्टर दैट मीन्स अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो इसमें 3 टाइप का क्लासिफिकेशन आता है। एक होता है नॉन सिलेक्टिव। देखो जब भी नॉन सिलेक्टिव आए तभी क्या करेगा? अल्फा में बाइंड हो सकता है और बीटा में बाइंड कर सकता है। और सिलेक्टिव, जब भी कोई सिलेक्टिव दैट मीन्स पर्टिकुलर किसी एक जगह पे, तो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर दैट मीन्स क्या है? अल्फा में जाके बाइंड करेगा। सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर दैट मीन्स बस जो ड्रग्स अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा। तो देखते हैं नॉन सिलेक्टिव जो अल्फा को भी ब्लॉक करेगा और बीटा को भी ब्लॉक करेगा। तो कौन सा ड्रग्स है? एक फेंटोलामिन और एक फिनोऑक्साबेंजामिन। तो उसके लिए याद रखना पी। क्या याद रखना है? पी से होगा फेंटोलामिन और एक क्या होगा? पी से होगा फिनोऑक्साबेंजामिन। उसके बाद सिलेक्टिव ऐसा ड्रग्स जो क्या करेगा? ओनली अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा। उसके लिए क्या याद रखेंगे? जोसिन दैट मीन्स पैराजोसिन, टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन। देखो हमें एक चीज याद रखना, जब भी कोई अल्फा ब्लॉकर आएगा क्या होगा? अल्फा ब्लॉकर, तो क्या याद रखना है? जो सिन याद रखना है। और वही पे अगर बीटा ब्लॉकर आएगा तो क्या लिखना है? LOL, लॉल याद रखना, LOL याद रखना है, लॉल। जब भी अल्फा ब्लॉकर तभी क्या याद रखना? जोसिन जहां पे आए वहां क्या होगा? अल्फा ब्लॉकर। जहां पे बीटा ब्लॉकर आएगा वहां पे क्या होगा? लॉल होगा। और सिलेक्टिवली अल्फा 2 ब्लॉकर। उसके बाद आता है सिलेक्टिवली अल्फा 2 ब्लॉकर दैट मीन्स योहम्बिन। तो यहाँ से याद रख सकते हो योहानी सिंह या योहम्बिन। तो इस तरह से कोई भी चीज बना के तुम याद कर सकते हो। उसके बाद क्लिनिकल यूज, इसका जो हम अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स पढ़े हैं उसका क्या क्या क्लिनिकल यूज है तो देखते हैं। हाइपरटेंशन में क्यों होगा? मैंने पहले ही बोला था कि ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। डायलेट करेगा तो क्या होगा? बीपी कम होगा। और एक काम करता है अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स, क्या करता है? पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, यहाँ पे प्लेक जम जाता है तो इसको क्या करेगा? इसको भी हटाने का काम करता है। कौन करता है? अल्फा ब्लॉकर। इसी वजह से क्या होता है? हमारा बीपी कम हो जाता है। मान के चलो रेसिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगा दैट मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इतनी जगह से ब्लड क्रॉस करेगा। अगर रेसिस्टेंस को हटा देगा तो क्या होगा? इतनी जगह पे ब्लड अपना सर्कुलेट हो पाएगा, जा पाएगा। तो क्या हुआ? उस टाइम बीपी घट जाता है। तो इस तरह से अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स काम करता है। तो देखते हैं अल्फा ब्लॉकर दैट मीन्स एग्जांपल पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन यूज्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग वेस्कुलर रेसिस्टेंस। देखो ये वेस्कुलर रेसिस्टेंस है, ये वेस्कुलर रेसिस्टेंस तो इसको क्या करेगा? कम करके अपने बॉडी में क्या करेगा? बीपी को कम करेगा। ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बीपी घट जाएगा। However, they are generally not first line drugs। ये जितने भी ड्रग्स है अल्फा ब्लॉकर वो क्या होता है? फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं होता, मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं। किसी भी अगर मान के चलो मुझे बीपी हुआ है तो बीपी के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं है, दूसरा सेकंड चॉइस है या उसके बाद, ठीक है। फॉर हाइपोटेंशन के लिए फर्स्ट चॉइस ड्रग्स नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू लेस फेवरेबल आउटकम कंपेयर टू अदर हाइपोटेंसिव ड्रग्स। अगर देखा जाए अगर जितने भी हाइपोटेंसिव ड्रग्स है, दूसरा हाइपोटेंसिव ड्रग्स है क्या करता है? इससे अच्छा काम करता है। तो क्या होता है? ये तो काम करता है लेकिन दूसरा जो ड्रग्स है उससे और भी अच्छा काम करता है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ड्रग्स में नहीं रखा गया, ठीक है। उसके बाद बिंग प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी। देखो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जब ट्यूमर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? बिंग प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी। उसमें भी क्या होता है? अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स यूज होता है। अल्फा ब्लॉकर रिलैक्स स्मूथ मसल्स इन द प्रोस्टेट। क्या कहता है? प्रोस्टेट में जो स्मूथ मसल्स है उसे रिलैक्स करता है एंड ब्लेडर में, नेक में एंड इंप्रूविंग यूरिन फ्लो। क्या करे? यूरिन फ्लो को बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो प्रोस्टेट में क्या हो रहा था? ट्यूमर होता है उसे कम कर देगा मैन में। उसके बाद अदर यूज, और क्या क्या यूज हो सकता है? जैसे फिनोक्रोमोसाइटोमा। देखो फिनोक्रोमोसाइटोमा दैट मीन्स एडिनल मेडुलज में जब क्या होता है? ट्यूमर हो जाता है, उसे भी क्या करता है? ठीक करता है। कौन सा ड्रग्स ठीक करता है? नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। जैसे नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में क्या बोला था? PP। हमेशा याद रखना नॉन सिलेक्टिव जब भी आए तब आएगा PP दैट मीन्स फिनोक्साबेंजामिन और फेंटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोक्साबेंजामिन और फेंटामिन किस लिए यूज होता है? फिनोक्रोमोसाइटोमा में। और कौन से यूज होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बहुत कम होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यूज होता है लेकिन बहुत रेयरली हो जाता है। सम साइकोट्रिक एंड मेटाबॉलिक कंडीशन जैसे अंडर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? मैंने अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स लिया था, अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स लेने की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट? ड्रोजिनेस एंड हेडेक, नेजल डिस्कंजेस्ट, नाक बंद हो जाना, चक्कर आना, ये सब होगा। रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया, बहुत ज़्यादा ट्रैकिकार्डिया
होने के चांसेस हो जाता है। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, तो इससे सबसे इस बार इंपॉर्टेंट आएगा जो आएगा बीटा ब्लॉकर। दैट मीन्स बीटा को जो बीटा रिसेप्टर को जो ब्लॉक करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा ब्लॉकर। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर कॉमनली नो एज अ बीटा ब्लॉकर। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर को हम क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। और एक क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट इनिबिट द इफेक्ट ऑफ कैटाकोलामिन, क्या करेगा, जो इनिबिट करेगा कैटाकोलामिन का एक्शंस को, इफेक्ट को। दैट मीन्स कैटाकोलामिन में कौन आता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। जो ड्रग्स एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक्शंस को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, उसका क्या बोलेंगे, बीटा ब्लॉकर। और क्या करेगा, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। दो काम करता है, एक क्या करेगा, कैटाकोलामिन का बंद कर रहा, दूसरा क्या कर रहा, रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा। बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर थ्रोड आउट द बॉडी बाय ब्लॉकिंग दिस रिसेप्टर। बीटा ब्लॉकर रिड्यूस द हार्ट रेट, ये क्या करता है, हार्ट रेट को रिड्यूस करेगा। देखो एडिनर्जिक सिस्टम में क्या कर रहा था, हार्ट रेट बढ़ा रहा था, तो इसका उल्टा है, तो क्या करेगा, हार्ट रेट को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। कॉन्ट्रेक्टिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। ब्लड प्रेशर को घटाएगा। हैव द न्यूमरस क्लिनिकल एप्लीकेशंस स्पेशली द कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन। देखो बीटा ब्लॉकर जितने भी ड्रग्स है बेसिकली किस में यूज होता है, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में ज्यादातर यूज होता है। उसके बाद कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो बीटा ब्लॉकर में आता है, तो इसमें भी क्या आता है, तीन टाइप के क्लास आता है। एक होता है नॉन सिलेक्टिव, एक है कार्डियो सिलेक्टिव, एक होता है विथ एडिशनल प्रॉपर्टी। देखो नॉन सिलेक्टिव दैट मींस अल्फा में बाइंड बीटा ऑन में भी बाइंड कर सकता है, बीटा 2 में भी बाइंड कर सकता है। तो कौन सा ड्रग्स है, प्रोपेरानॉल, नेंडोलॉल, टिमोलॉल, सोटालॉल, पिंडोलॉल, लेबेटालॉल और कार्बेटालॉल। तो इसके लिए एक ट्रिक्स याद रख सकते हो। ट्रिक्स क्या है, प्रोटीन पिन सोट लो। प्रोटीन पिन सोट लो। कोई एक फ्रेंड है जो प्रोटीन पीना बहुत जिम जाता है, तो उसको बोलते हैं अरे ले प्रोटीन पिन सोट ले। तो दैट मीन्स प्रोटीन से हो गया प्रोपेरानॉल, पिन से हो गया पिंडोलॉल, सोट से हो गया सोटालॉल और लो से हो गया लेबेटालॉल। उसके बाद कार्डियो सिलेक्टिव, दैट मीन्स जो ड्रग्स बेसिकली हार्ट के लिए बेसिक ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं अल्फा 1। हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो अल्फा 1। तो उसके लिए कौन सा ड्रग्स यूज किया जाता है, एक तो होता है मेटाप्रोनोलॉल, एटिनोलॉल, बिस्प्रोलॉल, इस्मोलॉल, नेबिलोलॉल, असीब्यूटालॉल और बीटा ऑक्सोलॉल। मैंने पहले ही बोला था जब ड्रग्स बीटा ब्लॉकर आएगा तब क्या देखने को मिलेगा, लॉल। तो देखो लॉल सब में मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, बीटा ब्लॉकर है विथ एडिशनल प्रॉपर्टी। एडिशनल प्रॉपर्टी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्षमता है, और बीटा को तो ये ब्लॉक करता है, साथ में किसको ब्लॉक करता है, ये अल्फा को भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं एडिशनल प्रॉपर्टी। तो कौन सा ड्रग्स है, एक कार्बिडिलॉल, एक होता लेबेटालॉल। उसके बाद इसका क्लिनिकल यूज क्या क्या है अल्फा ब्लॉकर का, तो सबसे पहले यूज होता है हाइपरटेंशन, जो मेन है किस लिए, हाइपरटेंशन। पहले ही बोला था जितने भी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है, अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स है, किस में यूज होता है, हाइपरटेंशन में। दैट मीन्स बीपी में यूज होता है। एंजाइनल पैक्टोरिस जो क्या होता है, हार्ट में जो हार्ट का वेन्स है वो क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है, उसको भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, उसको भी अच्छे से ब्लड सप्लाई करता है। एरिथमिया जो इरेगुलर हार्ट बीट होता है, हार्ट फेलियर में यूज होता है, माइकार्डियल इन्फेक्शन में होता है, प्रोफाइलैक्सिस माइग्रेन, तो माइग्रेन के प्रिकॉशन के लिए भी यूज होता है। ग्लूकोमा जहाँ पे एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है तब भी हम लेते हैं। टिमोलॉल, बीटाऑक्सोलॉल और आई ड्रॉप के लिए यूज होता है। सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर एंड एंजाइटी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर के साथ क्या क्या एडवर्स इफेक्ट दिखा जाता है, देखो जब भी कोई ड्रग्स हम लेते हैं अगर उसका ओवरडोज हो जाता है तो क्या होता है, उसका एडवर्स इफेक्ट शुरू हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया, ये क्या कर रहा था, हार्ट रेट को स्लो कर रहा था, तो बहुत ज्यादा स्लो कर देगा तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो ब्रेडिकार्डिया के देखो बीटा ब्लॉकर स्लो हार्ट रेट, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट स्लो करता है, उसका काम है। लेकिन समटाइम क्या होता है, लीड एक्सेसिवली, अगर ज्यादा ड्रग्स देंगे तो क्या होता है, लो हार्ट रेट, बहुत ज्यादा हार्ट रेट कम हो जाता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हार्ट रेट स्लो करता है लेकिन बहुत ज्यादा अगर कोई चीज स्लो कर देगा तो वो अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसका सेक्सुअल डिस्फंक्शन में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट शो करता है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली ब्लड वेसल जो होता है वो सुकड़ जाता है, तो क्या करता है ये इसको बहुत ज्यादा डायलेट कर देता है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स में पोर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में आता है। ड्रोजिनेस और हाइपोटेंशन, जब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होगा, स्लो हार्ट रेट होगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। देखो जो भी कार्डियो सिलेक्टिव, दैट मीन्स अल्फा ऑन ब्लॉकर जितने भी ड्रग्स है, बीटा ऑन ब्लॉकर जितने भी ड्रग्स है, दैट मीन्स कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स है, वो किसके लिए यूज होगा, वो होगा अस्थमा पेशेंट के लिए विथ रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए होगा। और दूसरा है जो नॉन सिलेक्टिव, दैट मीन्स
नॉन सेलेक्टिव जो बीटा में ब्लॉक कर रहा था और बीटा 2 में भी ब्लॉक कर रहा था, वो ड्रग्स है वो क्या होगा, अस्थमा पेशेंट के लिए यूज नहीं होगा, और ये क्या होगा, यूज होगा। और सम बीटा ब्लॉकर जैसे लेबेटालॉल और कार्बिटोलॉल, लेबेटालॉल और कार्बिटोलॉल किसके लिए यूज होता है, अल्फा ब्लॉकर, एक किसके लिए वो क्या करता है, साथ के साथ अल्फा ब्लॉक को, अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने का क्षमता रखता है। पॉइजनिंग बीटा ब्लॉकर ओवरडोज, क्या अगर बीटा ब्लॉकर का ओवरडोज हो जाता है तब हम क्या देते हैं, ग्लूकागॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्या हो जाता है हमारी बॉडी में बीटा ब्लॉकर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होता है, पॉइजनिंग ऑफ बीटा ब्लॉकर ओवरडोज, ओवरडोज होने की वजह से क्या देते हैं हम, ग्लूकागॉन, कंसीडर यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। जब बीटा ब्लॉकर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम देते हैं ग्लूकागॉन एज ए एंटीडोट के हिसाब से। तो चलो कुछ MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे आंसर है मैं अभी नहीं बताऊंगा, सबको कमेंट करके बताना है, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें मैं सेंड कर दूंगा। तो देखो, बीटा रिसेप्टर अलोकेटेड, बीटा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट्स में, लंग्स में, किडनी में, एरिनल मेडुला में, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। दूसरा है ड्रग्स ऑफ द फॉलोइंग क्लास यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कौन सा ड्रग्स अस्थमा में यूज होता है, बीटा ब्लॉकर, बीटा 1 ब्लॉकर, बीटा एगोनिस्ट, अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 1 एगोनिस्ट। उसके बाद आता है प्रोपेनॉल इज यूज फॉर, प्रोपेनॉल किस लिए यूज होता है, अस्थमा के लिए यूज होता है, वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया के लिए, अस्थमेटिक एनेस्थेसिया के लिए, और एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है पिंडोलॉल, पिंडोलॉल क्या है, अल्फा 1 एगोनिस्ट है, बीटा 1 एगोनिस्ट है, बीटा पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है, अल्फा पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर आर नॉट यूज फॉर, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर क्यों यूज नहीं होता, माइग्रेन में कौन सी जगह पे यूज नहीं होता, माइग्रेन में नहीं यूज होता, हाइपोटेंशन में, एंजाइनल पैक्टोरिस में, सुप्रावेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया में। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैज एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो बीटा ब्लॉकर है लेकिन अल्फा को भी ब्लॉक कर सकता है, नेंडोलॉल, पिंडोलॉल, लेबेटालॉल और इस्मेलॉल। उसके बाद आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन यूज कॉज ऑफ बीटा ब्लॉकर ओवरडोज, अगर बीटा का ओवरडोज हो जाता है तो कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं, ग्लूकागॉन, फ्लूमाजेनिल, डिस्फरऑक्सामिन और आता है नेलोक्सोन। तो प्लीज कमेंट करो, और उसका जो आंसर है वो कहाँ में दूंगा, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा। सो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ।